जीवन में याद रखना, मनुष्य को सुधारता भी मनुष्य है और मनुष्य को बिगाड़ता भी मनुष्य है। मनुष्य को सुख भी मनुष्य से मिलता है और मनुष्य को दुख भी मनुष्य से मिलता है। मनुष्य यदि संभल जाए तो मनुष्य स्वयं सुखी हो जाता है, दूसरों को भी सुख देता है, और मनुष्य यदि फिसल जाए स्वयं भी दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है। तो गुरु जी का सत्संग मनुष्य को सुधारने के लिए। आप जो सोचते हैं जीवन में दुख है, सुख है, ये है, वो है, दुनिया भर की बात है। दुख सुख की जड़ मनुष्य खुद ही है। लेकिन कौन चाहता मैं दुखी हूं, फिर भी लोग कुसंगत में फंस जाते हैं और उनमें कुछ बुराई आ जाती है जिसके कारण बिगड़ जाते हैं, फिर दुख शुरू हो जाता है। तो क्यों बिगड़ जाते हैं? जब दुख नहीं चाहते हैं तो क्यों बिगड़ जाते हैं? सब सुख चाहते हैं, फिर बिगड़ते क्यों हैं लोग? इसी का नाम तो माया है। जहां तुम नहीं चाहते फिर भी बिगड़ जाते हो, इसी का नाम तो माया है। तुम फिसलना नहीं चाहते हो फिर भी फिसल जाते हो। कभी कभी तुम कहते हो हम ये बात बोलना नहीं चाहते थे पिताजी को, लेकिन पता नहीं कैसे निकल गई मुंह से। तो ये संसार में बिगड़ने से बच जाओ, इसी के लिए सत्संग है। सत्संग आपको शक्ति देता है, संभाल लेता है, बिगड़ने से बचा लेता है। राम और रावण में अंतर क्या है? जिसका जीवन बिगड़ा हुआ है, चरित्र बिगड़ा हुआ है, खान पान बिगड़ा हुआ है, बातचीत व्यवहार लेन देन सब बिगड़ा हुआ है, उसका नाम रावण है। और जिसका सब ठीक ठाक सुधरा हुआ है, उनका नाम भगवान राम है। भगवान राम है, इतना ही है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, छोटी सी बात है, लेकिन समझ में भी आती है, फिर भी हो नहीं पाता है। हर बाप समझाता है बेटा तुम दारू मत पियो, लेकिन बाप दारू पी लेता है। हर बाप समझाता है बेटा पढ़ने में मन लगाओ, लेकिन बाप स्वयं नहीं पढ़ा है। हर बाप समझाता है बेटा गम खा के रहना, और बाप जो है अपने बाप की गम नहीं खा पाता है। तो ये अच्छी बात जानते तो सब है, सभी लोग जानते, सबको पता है, और अच्छी बात सब बताते भी हैं, दूसरों को बताते हैं। लेकिन अच्छी राह पर जब चलने का चैलेंज आता है तो चलने में लोग कमजोर हो जाते हैं, नहीं चल पाते, गड़बड़ा जाता है। तो वो गड़बड़ाए ना, उसी के लिए सत्संग गुप्ता परिवार ने रखा है कि गुरु जी की वाणी से ऐसी शक्ति आ जाए कि हम गड़बड़ाए ना, डगमगाए ना, विचलित ना हो, फिसले ना, गिरे ना, संभले रहे। प्रेम तो सबके पास में है, और हर आदमी ये सोचता भी है कि हम प्रेम से रहेंगे, फिर भी वो प्रेम से रह नहीं पाता है। क्योंकि आप प्रेम से रहना चाहते हो, लेकिन आपके जो अन्य भाई हैं, देवरानी जेठानी हैं, उनका व्यवहार, उनका बर्ताव, उनका स्वभाव आपके भी प्रेम को बिगाड़ सकता है। आपको गुस्सा आ सकता है कि अरे इनको हम कहां तक ढोएंगे बवाल सब, तो तुम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओगे, फिर प्रेम नहीं कर पाओगे। तो क्या करना चाहिए? फिर गम खाना पड़ता है, गम खाना पड़ता है। लेकिन फिर तुम कहते हो हम कितना गम खाएं, पूरा हम ही गम खाएं, दूसरे को भी तो खाना चाहिए। लेकिन रसगुल्ला यदि आ जाए तो तुम नहीं कहोगे दूसरे को भी रसगुल्ला खाना चाहिए,
तो शाम के लिए धर लोगे कि हम ही खा लेंगे शाम को। गम वहां तक खाना है जहां तक जरूरत है, सब गम खा लेना। और गम खाने से आपकी जिंदगी की गम मिट जाती है। गम दो प्रकार की होती है, एक तो गम खाना यानी सह लेना, दूसरा गम मिटना यानी चिंता मिट जाती है। जिसे लोग कहते हैं ना हमारी जिंदगी में गम बहुत है, गम यानी चिंता बहुत है, गम यानी दुख बहुत है। तो अगर गम खा लोगे तो चिंता रूपी गम मिट जाएगी, और गम नहीं खा पाओगे तो चिंता रूपी गम बढ़ जाएगी, गम रूपी दुख बढ़ जाएगा। इसलिए गम खाना जरूरी है। गम के लिए संतों ने कहा है कि गम समान भोजन नहीं, गम को भोजन से भी श्रेष्ठ बताया है कि भोजन खाओगे तो पेट भरेगा, उससे कोई सुख नहीं मिलेगा, जिंदा रहोगे बस इतने ही है। और कौन सुख मिलता है भोजन में? और भोजन में स्वाद ना है तो लोग इतना खाएंगे भी नहीं। वो स्वाद का सिस्टम बनाया गया है कि मुंह में धरते ही स्वाद आता है। ये जीभ टेस्ट के लिए ही बनी, और टेस्ट नहीं आएगा तो तुम उल्लुल जुल्लुल भी खा जाओगे। जब पता ही नहीं चल रहा किस तरह का टेस्ट है तो गोबर भी खा ले। लेकिन जीभ के पास में लाते ही देखिए, मुंह के पास में नाक है, तुरंत सूंघ लेती, बता देती, मुंह में जाने से पहले ही यहाँ छेद है, बता देती है सड़ा है कि बदबू है कि ठीक है, तुरंत आपको इंडिकेटर देती। फिर मुंह में रखते हो तो जीभ बता देती टेस्ट कैसा, कसैला है, बिसैला है, मीठा है, खट्टा है, चटपटा है, कैसा है। और टेस्ट बिना तुम्हारा खाने का मन भी नहीं होगा, नहीं होगा। टेस्ट आना ही चाहिए। और टेस्ट का खाना कोई बोला थोड़ा है। टेस्ट थोड़ा सा चटनी क्यों खाई जाती है? क्योंकि चटनी का नाम ले लो, मैं खटाई, चटनी, अचार, चटपटा, नाम ले रहा हूं, यहाँ है कुछ नहीं, मिलेगा भी नहीं। लेकिन ये नाम लेने से तुम्हारे मुंह में लार आ रही है। अब लार घूंट लो न, चू जाएगी। और तुम्हारे मुंह में आई हो नहीं हो, मेरे मुंह में तो आ गई है, मैं घूंट लिया। ये शब्द से भी प्रभाव है, शब्दों में शक्ति है।